आपको बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का सालाना इजलास इख्तिताम पजीर हो गया। इजलास में दुनिया भर से आलमी रहनुमाओं ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात न्यूयॉर्क से A1 TV के सीनियर एंकर और न्यूज़ हेड साकिब सलीम कुरैशी की इस रिपोर्ट में। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का सालाना आला सतह इजलास इख्तिताम पजीर हो गया, जिसमें पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ समेत दुनिया भर से तकरीबन 88 सरबराहान मुमलिकत, 42 सरबराहान हुकूमत और 650 से ज़ायद वुज़रा ने शिरकत की। इजलास में माहौलियाती तब्दीलियों, मस्नूई ज़हानत के गलत इस्तेमाल जैसे चैलेंजेस को उजागर किया गया। आलमी रहनुमाओं ने इस बात पर जोर दिया कि इदारा जाती चैलेंजेस के बावजूद अक़वाम मुत्तहिदा इंसानियत को दरपेश चैलेंजेस का इज्तिमाई हल तैयार करने के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से 22 सितंबर को खिताब किया। अपने खिताब में उन्होंने मसला कश्मीर के अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हल करने के लिए पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन की कलीद करार दिया। सलामती कौंसिल से मुतालबा किया कि वो जम्मू कश्मीर के बारे में अपनी करारदादों पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। Mr. President, development depends on peace. Pakistan is situated in one of the least economically integrated regions in the world. Pakistan believes that region develops together. Therefore, Pakistan desires peaceful and productive relations with all our neighbors, including India. Kashmir is the key to peace between Pakistan and India. The Jammu and Kashmir dispute is one of the oldest issues on the agenda of the Security Council. India has evaded implementation of the Security Council's resolutions, which call for the final disposition of Jammu and Kashmir to be decided by its people through UN-supervised plebiscite. Since 5th August 2019, India has deployed 900,000 troops in illegally occupied Jammu and Kashmir to impose the final solution for Kashmir. To this end, India has imposed extended lockdowns and curfews, jailed all genuine Kashmiri leaders. अक़वाम मुत्तहिदा के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अमीना महमूद ने कहा कि अगरचे हमारे पास वसाइल की कमी है, लेकिन यही वो वजह है जिसके लिए हम पायदार तरक्की के अहदाफ के हुसूल के लिए कोशिशें तेज करने पर जोर दे रहे हैं। इजलास में शिरकत के लिए दुनिया भर से आए रहनुमाओं ने इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए 2000 से ज़्यादा दो तरफा मीटिंग में शिरकत की। Foreign Minister, Health Minister, Environment Minister, anything. I haven't done the breakdown, but I believe, based on what I have seen, the numbers are going to get better, so you will not be as disappointed as heads of states and government level. So that's one thing. The second, in 2021, just a fun figure, 190 countries spoke about COVID-19. Last week, only 40 countries had spoken about COVID-19. SDG एक्शन वीकेंड ने सिविल सोसाइटी, कारोबारी इदारों, नौजवानों, मकामी और इलाकाई हुकूमतों और दीगर स्टेक होल्डर्स को 2030 के एजेंडे को पूरा करने के लिए मरबूत कोशिशों को मुतहरिक करने के गर्ज से जमा होने का मौका फराहम किया। अक़वाम मुत्तहिदा का 78वां इजलास यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर में इख्तिताम पजीर हुआ, जहाँ दुनिया भर से आए हुए आलमी रहनुमाओं ने अपने अपने ममालिक से मुताल्लिक अहम तबादला ख्याल किया। इस मौके पर पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने एक बार फिर मकबूजा कश्मीर के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा में आवाज़ उठाई और ये मुतालबा किया कि मकबूजा कश्मीर में भारत की जानिब से होने वाले जुल्म व ज़्यादती पर फिलफौर कार्रवाई की जाए और मकबूजा कश्मीर का मामला करारदादों से मुताल्लिक ही हल किया जाए। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंथोनियो गुतेरेस का कहना था कि वक्त आ चुका है कि आलमी रहनुमाओं को मिलकर आने वाली नस्लों के लिए काम करना होगा और जो लोग जंगों से मसाइल से निमट रहे हैं उनके लिए फिलफौर मदद की जाए। साकिब कुरैशी, A1 TV, न्यूयॉर्क।